हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सजेस्ट सीवीसी वाले चैनल पर। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे दिल्ली कैपिटल वर्सेस सनराइजर हैदराबाद के बीच में जो मुकाबला आपको देखने को मिलने वाला है। दोस्तों इस मैच में क्या प्रेडिक्शन रहेगी, सब कुछ इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। और भाई बॉलर्स का रिकॉर्ड ध्यान से देखकर जाना, क्योंकि ये जो पिच है ना आपकी विशाखापट्टनम की, विशाखापट्टनम में भाई कौन से बॉलर चलते हैं, क्या स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स चलते हैं, या फिर राइट आर्म फास्ट चलते हैं, या फिर लेफ्ट आर्म फास्ट चलते हैं, या फिर लेग ब्रेक चलते हैं भाई। ठीक है, इन सभी का डाटा आपको पता चल जाएगा। और आज के मैच में क्या कुलदीप को रखना है, या फिर जहां पर जितने भी आपके स्पिनर्स हैं जैसे अक्षर पटेल को क्या लेकर जाना है, सब कुछ आपको पता चलेगा। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। और सबसे पहले हम ये देखेंगे कि भाई डेथ के बॉलर कौन से हैं और स्टार्टिंग के बॉलर कौन से हैं। सबसे पहले हम मेन पॉइंट जहां पर देखने वाले हैं, तो भाई जहां पर अगर आप नीचे आते हो तो आपको कुछ डाटा देखने को मिलेगा। ठीक है, पर मैं आपको मेन पॉइंट आपको सीधा बताने वाला हूं, जहां पर नो टाइम वेस्ट, सिंपल स्टैट्स। ठीक है, जहां पर आप देखो, यहां पर दिल्ली की टीम है और इधर आपको एसआरएच की टीम के बॉलर नजर आने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे दिल्ली के बॉलर्स की। ठीक है, अब आपको कौन से बॉलर अपनी टीम में पिक करने हैं वो देख लेना। मैं जहां पर बताने वाला हूं कि आपको दिल्ली की साइड से कौन से बॉलर उठाने हैं और एसआरएच की साइड से आपको कौन से बॉलर लेकर चलना है अपनी टीम में। जैसे अगर आप दिल्ली का देखोगे ना, पावर प्ले, ये पूरा पावर प्ले है भाई। ठीक है, यहां पर अगर आप देखोगे ना, ये पूरा पावर प्ले है, इसको समझना। 1 से लेकर 6 ओवर कौन डालने वाला है। पहला ओवर स्टार्क, तीसरा ओवर स्टार्क। ठीक है, मतलब स्टार्क के 2 ओवर आ रहे हैं स्टार्टिंग में। क्या स्टार्क का नीचे डेथ में क्या कोई बॉलर ओवर आ रहा है? देखो डेथ में स्टार्क का 19वां ओवर आ रहा है। तो स्टार्क वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर है भाई दिल्ली की साइड से। ठीक है, तो स्टार्क को आप अपनी टीम में जरूर ट्राई करके चलना, क्योंकि स्टार्क आपका स्टार्टिंग में 2 ओवर डालेगा और 1 ओवर डेथ में डालेगा, 1 ओवर डालेगा बीच के ओवर। बीच के ओवर का मतलब जो ओवर होते हैं 12, 13, 14, 8, 10, 9, 7, ये जो ओवर होते हैं इनको बीच के ओवर बोला जाता है। और जो होते हैं 15, 16, 17, 18, 19, 20, इनको बोलते हैं डेथ के ओवर। और जो होते हैं पावर प्ले के ओवर 1, 2, 3, 4, 5, 6, इनको बोला जाता है पावर प्ले के बॉलर। ठीक है, तो आपको देखना है विकेटें कहां पर मिलेगी। सबसे बढ़िया जो रीजन है विकेटें किसको कब मिलेंगी, तो आपको पता होना चाहिए कौन सा बॉलर कब बॉलिंग डालने आएगा, कौन सा ओवर करवाने आएगा। तो स्टार्क के 3 ओवर स्टार्टिंग में, 1 ओवर डेथ में। ठीक है, समझ गए। अब बात करेंगे और कौन सा प्लेयर है, अक्षर पटेल। अक्षर पटेल के 2 ओवर आ रहे हैं स्टार्टिंग में और 2 ओवर आएंगे बीच के। ठीक है, अभी मैंने बीच के ओवर बताए हैं, तो अक्षर पटेल भी इंपॉर्टेंट हो जाता है भाई। ठीक है, एक आपका स्टार्क हुआ, एक आपका अक्षर पटेल हुआ। दूसरा है आपका दोस्तों कुलदीप। कुलदीप डेथ में 1 आधा ओवर डालने जरूर आता है और बाकी के 2 से 3 ओवर कुलदीप के आते हैं बीच के ओवरों में। ठीक है, मतलब मिडल के जो ओवर होते हैं उनमें डालते हैं। ठीक है, विपराज भी भाई स्टार्टिंग में 1 ओवर डाल रहा है। ठीक है, और बाकी नीचे तो भाई 2 ओवर मोहित शर्मा के भी आ रहे हैं डेथ में। 2 ओवर मोहित शर्मा के। मोहित शर्मा कब डाल रहा है, एक तो 18वां ओवर, एक तो 20वां ओवर मोहित शर्मा। तो मोहित शर्मा को भाई आप ट्राई करना चाहते हो कर लेना, काफी कम सिलेक्शन होगा मोहित शर्मा का। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट जहां पर अगर आप देखोगे हैदराबाद की साइड से, हैदराबाद की साइड से पहला ओवर या तो शमी डालेगा, कई बार अभिषेक भी डाल देता है। दूसरा ओवर अगर पहला ओवर शमी डालता है तो दूसरा ओवर डालेगा समरजीत। तीसरा ओवर अगर दूसरा ओवर शमी डालता है तो तीसरा समरजीत डाल देगा। फिर मतलब स्टार्टिंग के जो 4 ओवर है ना, 4 ओवर वो इन दोनों में डिवाइड होंगे। एक तो समरजीत, दूसरा है आपका शामी दोस्तों। ठीक है, ये ध्यान में रखना, शामी और समरजीत स्टार्टिंग के 4 ओवर। उसके बाद 5वां ओवर अभिषेक शर्मा डाल सकता है, 6वां ओवर पावर प्ले का पैट कमिंग्स डालने आता है। ठीक है, तो आई होप आप इसको भी समझ गए होंगे। अब बात करेंगे डेथ की। डेथ में कौन आ रहा है, पैट कमिंग्स का 1 ओवर आ रहा है डेथ, 1 ओवर आ रहा है पावर प्ले में दोस्तों। ये वाला ओवर आ रहा है पावर प्ले में और 2 ओवर आ रहे हैं डेथ में दोस्तों। ठीक है, 2 ओवर डेथ में आ रहे हैं पैट कमिंग्स के। हर्षल पटेल का 1 ओवर डेथ में आ रहा है भाई।
हर्षल पटेल 1 ओवर डेथ में, ध्यान रखना। बाकी शमी के स्टार्टिंग में 2 ओवर आ रहे हैं और 1-2 ओवर बीच में आने वाले हैं। जांपा का 1 आधा ओवर डेथ में आएगा। तो जांपा भी इंपॉर्टेंट है, पैट कमिंग्स भी इंपॉर्टेंट है और शामी भी इंपॉर्टेंट हो सकता है दोस्तों, ठीक है, ध्यान में रखना। अब बात करेंगे भाई जहां पर जो इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड है, बॉलर का डाटा है, उसको एक बार समझ लेते हैं भाई, ठीक है। यहां पर बात करेंगे हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की। अगर आप हेड टू हेड रिकॉर्ड जहां पर देखोगे तो टोटल मैचेस कितने हुए हैं, 24 मैच हुए हैं टोटल इन दोनों टीम्स के बीच में। 11 मैच जीते हैं दिल्ली ने, 13 मैच जीते हैं एसआरएच ने। और अगर आप इस वेन्यू का रिकॉर्ड देखोगे कि इस वेन्यू पर कौन सी टीम ने कैसा परफॉर्मेंस किया है, तो वो देख लो। दिल्ली ने भाई जहां पर ना 8 मैच खेले हैं, 4 विन किए हैं, 4 ही लॉस किए हैं दिल्ली ने। और एसआरएच ने 6 मैच खेले हैं, 3 विन किए हैं, 3 ही लॉस किए हैं। तो भाई दोनों का मतलब सेम है। दिल्ली भी 8 में से 4 विन कर रही है, 4 लॉस कर रही है विशाखापट्टनम में। और वहीं एसआरएच की बात करें, जे भी भाई 6 मैच खेले हैं, 3 विन कर रहे हैं, 3 लॉस कर रहे हैं। बाकी अगर हम विनिंग प्रोबेबिलिटी की बात करें तो 53% जहां पर हैदराबाद के साइड है और 50% जहां पर दिल्ली के साइड है दोस्तों, ठीक है। अब बात करेंगे भाई बॉलर रिकॉर्ड की। ये डाटा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिन भाइयों को नहीं है पता वो देख लो भाई, ये डाटा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, देखो यहां पर अगर आप देखोगे ना तो सबसे पहले ये वो बॉलर हैं जो विशाखापट्टनम पर सबसे ज्यादा विकेटें ले चुके हैं एक ही स्पेल में, मतलब 4 ओवर में। जांपा ने 4 ओवर में विशाखापट्टनम में 6 विकेटें ली हैं भाई, 6 विकेटें जांपा ने विशाखापट्टनम में। एजे मोंडल ने 3 ओवर में 5 विकेटें। आर ए जडेजा, रविंद्र जडेजा ने 4 ओवर में 5 विकेटें। एल मरीवाला ने 4 ओवर में 5 विकेटें, ठीक है। विघ्नेश ने 4 ओवर में 5 विकेटें। एम सुरूर ने 4 ओवर में 5 विकेटें, ठीक है। अमित वर्मा ने 3 ओवर में 4 विकेटें। तो भाई ये कौन से बॉलर हैं और इस वेन्यू पर इनका देखने का मतलब क्या है, मैं अभी आपको समझाता हूं। देखो आपको जहां पर देखना है कि सबसे ज्यादा विकेटें कौन सा बॉलिंग अटैक ले रहा है, मतलब कौन सा बॉलिंग एक्शन है जो जहां पर ज्यादा कामयाब है, ज्यादा इफेक्टिव है, तो आपको वो यहां से पता चलेगा। देखो जैसे जांपा क्या डालता है, जांपा डालता है लेग ब्रेक, ठीक है, लेग ब्रेक डालता है जांपा, ठीक है। अब जांपा का लेग ब्रेक है तो लेग ब्रेक नाम याद रखना। दूसरा मांडल, मांडल की बात करें क्या डालेगा ये डालता है भाई स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, क्या डालता है, स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स। फिर आप जडेजा स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स। अब 2 ऐसे बॉलर आ चुके हैं जो स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स डालते हैं और उनको जहां पर विकेटें मिली हैं विशाखापट्टनम में, ठीक है। नेक्स्ट है जहां पर अगर आप देखोगे तो नेक्स्ट है आपका लेफ्ट आर्म फास्ट, ठीक है। उसके बाद राइट आर्म मीडियम, उसके बाद राइट आर्म ऑफ ब्रेक, ठीक है, ये राइट आर्म ऑफ ब्रेक हैं। फिर उसके बाद फिर से एक और बॉलर आया लेग ब्रेक दोस्तों, ठीक है। तो 2 लेग ब्रेक हो चुके हैं और 2-3 हो चुके हैं लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, ठीक है। ये देख सकते हो स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, राइट आर्म ऑफ ब्रेक, आरएएम, राइट आर्म ऑफ ब्रेक, राइट आर्म मीडियम फास्ट। अब दोस्तों आपको 2 कैटेगरी के बॉलर अपनी टीम में जरूर ट्राई करने हैं। एक तो आपके लेने हैं लेग ब्रेक और दूसरे जो बॉलर रहेंगे वो रहेंगे स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स। बाकी आप राइट आर्म फास्ट, लेफ्ट आर्म फास्ट को ट्राई कर सकते हो, जैसे मिचेल स्टार्क हो गया, ठीक है। जैसे शार्दुल ठाकुर ने भी इस वेन्यू पर भाई 2 विकेटें निकाली थी पिछले मैच में, ठीक है। सिद्धार्थ ने भी भाई 2-3 विकेटें निकाली थी और जे स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स डालता है। जब मैं पिछले मैच की बात कर रहा हूं, स्टार्क ने विकेटें निकाली पिछले मैच में, डी राठी ने विकेटें निकाली, डी राठी भी आपका लेग ब्रेक डालता है, रवि बिश्नोई भी आपका लेग ब्रेक डालता है, ठीक है। फिर सिद्धार्थ आपका स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स डालता है। तो लेग ब्रेक बॉलर भी कामयाब है और स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स जो बॉलर हैं ये भी कामयाब है दोस्तों, ठीक है। तो ध्यान रखना, काफी इंपॉर्टेंट डाटा मैंने आपसे शेयर कर दिया है, तो इसको भूलना मत दोस्तों, ठीक है, और अपनी टीम में अप्लाई करना। अब बात करेंगे भाई स्पोर्ट्सबाजी की। स्पोर्ट्सबाजी को अभी तक अगर किसी भी भाई ने डाउनलोड नहीं किया है, बहुत बड़ी गलती कर रहा है। आईपीएल पूरा निकल जाएगा और आपका पूरा आईपीएल लॉस में जाएगा,
क्योंकि भाई स्पोर्ट्स बाजी पर अगर आप ट्रेडिंग करते हो ना भाई गजब का प्रॉफिट बनता है। क्योंकि जो भी भाई मेरा दिन रात क्रिकेट के साथ मेरे साथ जुड़ा है वहां पर उनको पता होगा मैं किस तरह से टेलीग्राम पर हर एक अपडेट डाल रहा हूं, ठीक है। और जितना भी मुझे प्रॉफिट हो रहा है वो भी मैं आपको टेलीग्राम पर शेयर कर रहा हूं, ठीक है। यहां पर दोस्तों बहुत बढ़िया ऑफर चल रहा है जिसको अभी 3 दिन बचे हैं, टोटल 3 दिन, ठीक है। तो आपको भाई जहां पर प्रॉफिट अगर निकालना है और जहां पर इसका फायदा उठाना है तो ये 31 मार्च को ओवर हो जाएगा। इसमें सिस्टम क्या है, आपको 10% का एक्स्ट्रा कैश मिल रहा है। मतलब अगर जहां पर आप 10,000 डिपॉजिट करते हो ना तो आपको मिलेगा 11,000, ठीक है। सीधा 1,000 का प्रॉफिट, सिंपल, अगर आप डिपॉजिट करते हो तो। यहां पर दोस्तों बात करेंगे अब ट्रेडिंग किस तरह से करनी है। काफी भाइयों को ये नहीं पता कि भाई ट्रेडिंग किस तरह से करें, तो सिंपल है। यहां पर दोस्तों आपको कुछ क्वेश्चन नजर आएंगे, जैसे दिल्ली विल विन द T20 मैच अगेंस्ट हैदराबाद, ठीक है। तो अगर आप हैदराबाद देखोगे तो हैदराबाद को अगर आपको लगता है कि भाई दिल्ली इस मैच को विन कर सकता है तो आप यस करना। अगर आपको लगता है भाई दिल्ली इस मैच को नहीं विन कर सकता, हैदराबाद जीतेगा, तो आपको नो करना है। जैसे मैंने नो किया हुआ है, मैंने 1740 रुपए लगाए हैं, 5.8 रुपए का जो रेट चल रहा है उसके ऊपर, ठीक है। तो मुझे 3,000 का रिटर्न मिल सकता है, ठीक है। और मैंने जो क्वांटिटी सिलेक्ट करी है 300 क्वांटिटी सिलेक्ट करी है। अब दोस्तों इस लॉस को आपको डिफेंड भी करना है, मतलब आपको एग्जिट करना भी आना चाहिए। और एग्जिट वाला जो फंडा है ना वो काफी बढ़िया है स्पोर्ट्स बाजी पर, मतलब सिस्टम को समझना। जैसे मान लो आपने ये देखा कि भाई हैदराबाद इस मैच को विन करेगा तो आपने नो पर ओके कर दिया, और तब जो रेट चल रहा था, जो ज्वाइनिंग प्राइस चल रहा था वो था 5.8, ठीक है। फिर दिल्ली ने खेला, अच्छा खेला, हैदराबाद की 2-3 विकेटें जल्दी चली गई, और भाई आपको लगता है भाई मेरा जो एग्जिट प्राइस है वो 7 है, और अभी हैदराबाद ने बढ़िया किया है तो भाई जो प्राइस है वो 7 के आसपास चल रहा है और मुझे प्रॉफिट चल रहा है। और जैसे ही दिल्ली की अगर बढ़िया शुरुआत होती है तो अगर रेट नीचे आ रहा है तो भाई आप 7 पर एग्जिट करके 360 का प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हो। एग्जिट करना बहुत जरूरी है अगर आपको प्रॉफिट बनाना है दोस्तों, ठीक है। अगर आप एग्जिट करते हो तो भाई आप अपने प्रॉफिट को, लॉस आपको नहीं होगा, आप सिक्योर रहोगे, ठीक है। अपने पैसे को बचाना आपको आना चाहिए एग्जिट करके। ट्रेडिंग का सबसे बड़ा मंत्र जो पहला है ना, एग्जिट करना आपको आना चाहिए, अपने लॉस को डिफेंड करना आना चाहिए। क्योंकि अगर आप बैठे रहोगे, अगर मान लो आपने हैदराबाद पर लगाया है और अगर आप बैठे रहोगे तो अगर हैदराबाद हार गई तो आपका सारा पैसा डूब सकता है। तो इससे अच्छा है भाई अगर आपको लग रहा है कि भाई मुझे प्रॉफिट चल रहा है तो मैं एग्जिट करके क्यों ना जहां से निकल जाऊं और अपना जो भी प्रॉफिट मुझे चल रहा है उसको बुक कर लूं, ठीक है। तो ये सबसे बढ़िया है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है भाई, जाओ डाउनलोड कर लो स्पोर्ट्स बाजी को और मेरे ही लिंक से ज्वाइन करना, ताकि आपको सारे के सारे जो फीचर हैं वो देखने को मिले। यहां पर दोस्तों अगर हम बात करेंगे परफॉर्मेंस की तो भाई ये सिस्टम भी काफी बढ़िया है। मेरा आप देख सकते हो भाई लास्ट 30 दिन का विन रेट कितना चल रहा है, 83.9%, ठीक है। और मेरा टोटल स्कोर भी आप देख सकते हो, रैंक भी आप देख सकते हो, ठीक है। और एग्जिट परसेंटेज भी मेरा आप देख सकते हो कि मैं कितने ट्रेड को एग्जिट करता हूं। लगभग 100 में से 71% ट्रेड मेरे एग्जिट पर जाते हैं, क्योंकि मुझे लॉस नहीं लेना है, मुझे हमेशा प्रॉफिट में रहना है, प्रॉफिट में राइड करना है। तो भाई जहां पर आप अपनी स्ट्रैटेजी भी बना सकते हो, अपनी परफॉर्मेंस को देख सकते हो, अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर सकते हो, ठीक है। तो ये काफी बढ़िया है, तो जहां से आपको काफी हेल्प मिलने वाली है और अपनी नई नई स्ट्रैटेजी भी जहां पर बना सकते हो, सीख सकते हो, तो ये बढ़िया है, ठीक है। तो जाओ भाई डाउनलोड कर लो स्पोर्ट्स बाजी को और फायदा उठाओ भाई, क्योंकि आईपीएल चला जाएगा, कोई आपका नहीं बनने वाला जहां पर, ना ही आपका जहां पर भाई प्रॉफिट होने वाला है अगर आप सही जगह को पैसे को इन्वेस्ट नहीं करते हो, सही जगह पर अगर आप नहीं खेलते हो। यहां पर बात करेंगे भाई डीसी के जो प्लेयर हैं उनके लास्ट के 10 मैचों का हम रिकॉर्ड देखेंगे। तो सबसे पहले आप देख लो फैफ डु प्लेसी, ठीक है, 29, 19, 14, 87 इस तरह से इनका रिकॉर्ड है। बड़ी बड़ी पारियां भी भाई फैफ डु प्लेसी ने खेली है। जैक फ्रेजर मैकगुर्क की बात करें, एक मैच में 95 आया था, उसके बाद पूरी तरह से फ्लॉप चल रहा है फ्रेजर।
अभिषेक पोरल एक मैच में 52 रन, 170 रन, 31 रन, 57, 55। तो ये प्लेयर तो बढ़िया है भाई, ठीक है, ये प्लेयर तो बढ़िया है और बढ़िया करके जा भी सकता है, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान में जरूर रखना। नेक्स्ट अगर आप देखोगे अक्षर पटेल, बैटिंग बॉलिंग दोनों करेगा, इंपॉर्टेंट रहेगा, ट्राई कर लेना। नेक्स्ट ट्रस्टन स्टब्स, स्टब्स की बात करें तो भाई रिस्की है पर बढ़िया जे भी कर सकता है, ठीक है। आप बोलोगे भाई सभी को आप बता रहे हो बढ़िया कर सकता है, कर सकता है, तो भाई प्लेयर तो सभी बढ़िया कर सकते हैं ना। देखो आपको देखना है अब लेना किसको है। जैसे मान लो अक्षर को तो ड्रॉप करना ही नहीं है, फैफ डु प्लेसी बढ़िया कर सकता है, अभिषेक पोरल रिस्की ऑप्शन है, ट्रस्टन स्टब्स रिस्की ऑप्शन है, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि बैटिंग आएगी भी या नहीं आएगी, या फिर आगे बॉलर कौन से हैं, दूसरी टीम के पास बॉलर कौन से हैं, क्या ट्रस्टन स्टब्स उन बॉलर को टैकल कर पाएगा या फिर आउट हो जाएगा, ये भी देखना पड़ता है। आशुतोष शर्मा इंपैक्ट प्लेयर आया था भाई और दिल्ली को विन करवाया था, 66 रन की पारी खेली थी इसने, पहले भी भाई काफी बड़ी बड़ी पारियां खेली हुई है। तो आशुतोष शर्मा एक बहुत बढ़िया प्लेयर है भाई, ब्रिलियंट प्लेयर है दे, ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखना। नेक्स्ट अगर आप देखोगे एसआरएच के प्लेयर, लास्ट के 10 मैचों का इनका रिकॉर्ड क्या है। ट्रेविस हेड भाई लगातार परफॉर्मेंस करता है भाई, 39, 67, 47, 59, 34, 57, ठीक है, 152, ठीक है। कुछ मैचों में फ्लॉप भी जाता है, तो आज के मैच में रिस्क लेना चाहते हो तो रिस्क ले लेना। अभिषेक शर्मा, अभिषेक शर्मा की बात करें भाई 24, 2 मैचों से लगातार फ्लॉप है अभिषेक शर्मा, इस मैच में बढ़िया पारी खेल सकता है पर स्ट्रगल भी है, कुलदीप के आगे स्ट्रगल है, अक्षर पटेल के आगे स्ट्रगल है, तो ध्यान रखना। ईशान किशन एक मैच में 100 आया था, उसके बाद 0 पर आउट, ठीक है, तो इस मैच में थोड़ा बढ़िया करके जा सकता है, इंपॉर्टेंट रहेगा ईशान किशन दोस्तों। नेक्स्ट है नीतीश कुमार रेड्डी, रेड्डी की बात करें 32 रन, 30 रन, ठीक है, तो एवरेज पॉइंट देता है, ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो। हेनरी क्लासन बढ़िया करके जा सकता है, पिछले मैच में भी बढ़िया किया था, ठीक है, हालांकि इसका लक अच्छा नहीं था जिस तरह से ये आउट हुआ था। अनिकेत वर्मा, अनिकेत वर्मा की बात करें, जे प्लेयर भी बढ़िया रह सकता है, लास्ट के 10 मैचों में 36, ठीक है, और काफी बढ़िया पिटाई की थी लास्ट में इसने, ठीक है, तो बढ़िया करके जा सकता है अनिकेत वर्मा। नेक्स्ट अगर आप देखोगे इस वेन्यू का रिकॉर्ड क्या रहेगा भाई, और रिसेंट मैच ऑन दिस वेन्यू, इस पिच पर जितने भी रिसेंट में मैचेस हुए हैं उनमें हमें क्या देखने को मिला है। पहले अगर आप रिकॉर्ड देखोगे ना, ओवरऑल भाई 81 मैच हुए हैं, जिसमें एवरेज फर्स्ट इनिंग की बात करें 149, एवरेज सेकंड इनिंग की बात करें 137 है दोस्तों, ठीक है। रिसेंट मैच ऑन दिस वेन्यू की अगर हम बात करें, इस पिच पर जितने भी 2 मैचेस मैं कवर कर रहा हूं इस पिच पर जो हुए हैं, रिसेंट में जो मैच हुआ है वो लखनऊ का हुआ है और जहां पर 209 स्कोर बना था भाई, 209, और ये चेज भी हुआ था, आशुतोष ने काफी बढ़िया पारी खेली थी। पेसर को भाई 6 विकेट, स्पिनर को भाई 9 विकेट, ठीक है, पेसर को 6 विकेट और स्पिनर्स को 9 विकेटें मिली थी। एक और मैच है भाई, ये काफी पुराना है, 2024 का है, और जहां पर भी भाई बढ़िया स्कोर बना था, केकेआर ने 106 रन से ये मैच जीता था, पेसर को 13 विकेट मिले थे, स्पिनर को 4 विकेटें मिली थी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा रिकॉर्ड था जो बताना आपके लिए काफी ज्यादा जरूरी था दोस्तों, ठीक है। अब बात करेंगे भाई इस वेन्यू पर कितनी विकेटें किसको मिली हैं। फर्स्ट इनिंग में अगर आप देखोगे पेसर को 39 विकेटें मिली हैं, सेकंड इनिंग में पेसर को 27 विकेटें मिली हैं। अगर हम स्पिनर्स की बात करें तो फर्स्ट इनिंग में स्पिनर को 26 विकेटें मिली हैं, ओवरऑल रिकॉर्ड है भाई जे, ओवरऑल इस पिच का विशाखापट्टनम का। सेकंड इनिंग में 22 विकेटें मिली हैं भाई स्पिनर्स को। अगर आप ओवरऑल देखोगे तो भाई ओवरऑल अगर आप देखोगे ना तो 66 विकेटें मिली हैं पेसर को और 48 विकेटें मिली हैं स्पिनर्स को, ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना। बाकी अगर आप हेड टू हेड देखोगे तो हेड टू हेड में भाई एसआरएच फेवरेट है, ठीक है, और इस वेन्यू पर डीसी फेवरेट है भाई, ठीक है, जो हेड टू हेड के रिकॉर्ड हैं इन दोनों टीम के उसमें एसआरएच फेवरेट है और इस वेन्यू पर डीसी फेवरेट है दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट भाई ये तो मैंने ऑलरेडी आपको बता ही दिया है स्टार्टिंग में। अब बात करेंगे भाई टीम किस तरह से रहने वाली है। तो भाई मेरी टीम आपको इस तरह से कुछ रहेगी, बाकी इसमें कुछ चेंजेस आपको जरूर नजर आएंगे। जैसे ईशान किशन को मैंने कैप्टन दिया है, जहां पर वाइस कैप्टन अक्षर पटेल को दिया है। इसमें दोस्तों मैंने एक रिस्की प्लेयर रखा है, दूसरा रिस्की प्लेयर रखा है, तीसरा रिस्की प्लेयर रखा है और जहां पर चौथा रिस्की प्लेयर रखा है। हालांकि
अभी भी मैं 1-2 प्लेयर और ऐड कर सकता हूं जहां पर, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना। अभिषेक शर्मा 2 मैचों से फ्लॉप है, इसलिए इसको ट्राई कर रहा हूं। बाकी हेड को लेना वैसे बनता है, स्मॉल लीग में ले सकते हो, ग्रैंड लीग में शायद मैं ड्रॉप करके चला जाऊं हेड को, ठीक है। तो भाई अगर आपको ग्रैंड लीग को विन करना है ना, तो बड़े बड़े रिस्क आपको लेने पड़ेंगे। अगर आप बड़े बड़े रिस्क नहीं लेते हो तो ग्रैंड लीग तो फिर भूल ही जाओ, ठीक है। क्या पता आज अगर मैं इसको ड्रॉप करूं, ये 100 रन भी मार जाए, ठीक है। पर ये जो रिस्क लेने वाली कैपेबिलिटी है ना, अगर आपने उसको बिल्डअप कर लिया तो भाई काफी आगे तक पहुंच जाओगे आप, ठीक है। ध्यान रखना। बाकी चांसेस बनेंगे तो मैं जरूर ड्रॉप करूंगा, और जो भी अपडेट रहेगी भाई टेलीग्राम पर मैं आपको बता दूंगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और स्पोर्ट्स बाजी का लिंक भाई आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। स्पोर्ट्स बाजी को डाउनलोड कर लेना अगर रियल प्रॉफिट बनाना चाहते हो, ट्रेडिंग करके अच्छा प्रॉफिट कमाना चाहते हो। क्योंकि फैंटेसी में आप सभी को पता है आईपीएल आए और आईपीएल चले गए, आप वहीं के वहीं हो। तो भाई कुछ अगर अच्छी चीज मैं आपको बता रहा हूं ना, उसका फायदा उठाओ, ठीक है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेना। इस मैच से रिलेटेड जितने भी स्टैट्स रिकॉर्ड रहेंगे आपको टेलीग्राम पर उपलब्ध करवा दूंगा, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस, टेक केयर।